हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुड ऑफ क्लासेज। मेरा नाम है विश्वजीत श्रीवास्तव। आज के इस वीडियो में हम करेंगे सितंबर के पहले हफ्ते के करंट अफेयर्स, यानी 1 से 7 सितंबर के करंट अफेयर्स को हम देखेंगे। आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि किस बाघ अभयारण्य के गांवों के निवासियों को सामुदायिक वन संसाधन अधिकार दिया गया है। मतलब उस बाघ अभयारण्य के अंदर रहने वाले लोगों को उस बाघ अभयारण्य के अंदर जो भी संसाधन है उसका वो उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दिया गया है अचना कमार टाइगर रिजर्व, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। ठीक है, और पहला टाइगर रिजर्व कौन था जिसने अपने सामुदायिक वन संसाधन अधिकार दिए थे? तो वो था उदंती सीता नदी, जो यहाँ ऑप्शन आप सी में देख रहे हैं। ये भी छत्तीसगढ़ में स्थित है। ये पहला था। अगर राज्य पूछ ले कि पहला राज्य कौन था जिसने जंगल के गांवों में रहने वाले लोगों को वन संसाधन अधिकार दिए थे, तो वो था उड़ीसा। ठीक है, वो उड़ीसा था। और उड़ीसा में कहाँ? उड़ीसा में जो सिमलीपाल नेशनल पार्क है उसके अंदर रहने वाले लोगों को 2016 में उसने वन संसाधन अधिकार दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेपाल के साथ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समझौता ज्ञापन को मंजूरी दिया है? ठीक है, तो ये है हमारा इसका आंसर जैव विविधता संरक्षण। ठीक है, तो ये क्या है, ये चीज़ क्या है? एक्चुअली क्या है कि जो हमारा इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है ना, वो 1850 किलोमीटर का है। ठीक है, और इस क्षेत्र में बहुत से बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है, जैव विविधता क्षेत्र बहुत सारे हैं। और भारत का सीमा नेपाल से 5 राज्यों से लगता है। वो है सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी और उत्तराखंड। ठीक है, इन सभी क्षेत्रों में ना बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज़्यादा है। जैसे हमारा बिहार में जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है वेस्ट चंपारण में, इसका नेपाल में जो पार्ट है उसको हम चितवन नेशनल पार्क बोलते हैं। ऐसे ही हमारा यूपी में जो दुधवा नेशनल पार्क है उसको नेपाल में हम शुक्लपंथ नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। और तो ये सब इसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है इन सब क्षेत्रों में, तो इसलिए हम जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, नेपाल में और क्या हुआ है अभी हाल फिलहाल में? नेपाल में हम वेस्ट सेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, 750 मेगावाट का NHPC बना रहा है इसको सेती नदी पे। और नेपाल 105वां मेंबर बना है। किस चीज़ का 105वां मेंबर बना है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम, हरियाणा में। नेपाल का कैपिटल क्या है? काठमांडू, जहाँ सार्क का हेडक्वार्टर भी है। और राजदूत कौन है हमारे नेपाल में? नवीन श्रीवास्तव। PM है शेर बहादुर देउबा। प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। और PM मोदी अभी गए थे, कहाँ गए थे? PM मोदी गए थे माया देवी मंदिर लुम्बिनी कपिलवस्तु में, जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और क्या है नेपाल में? भारत और नेपाल में क्या हुआ है? और मोतिहारी से अमलेखगंज एक पाइपलाइन बना है 69 किलोमीटर का, याद रखिएगा। और जयनगर से कुर्ता तक रेलवे लाइन बना है अभी। जयनगर मधुबनी में है, मधुबनी बिहार में है। और महाकाली नदी पे एक पुल बन रहा है जो जोड़ेगा, कहाँ किसको जोड़ेगा? धारचूला उत्तराखंड को नेपाल से जोड़ेगा। और नेपाल में हम और क्या बना रहे थे? पिछले साल ही बनाए थे एक लोअर अरुण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, और जो कि सतलुज जल विद्युत निगम बना रहा था। कितने मेगावाट का है? 679 मेगावाट का। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा नेपाल के बारे में। हाल ही में भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस शहर में किया? ठीक है, तो पहले हमारा जो नौसेना है ना, नेवी, उसका ये फ्लैग हुआ करता था। अब कौन सा फ्लैग आ गया है? ये वाला फ्लैग आ गया है, हमारा नया वाला फ्लैग ये वाला आ गया है। ठीक है, तो इसमें आप जो ये देख रहे हैं ना क्रॉस, तो इस क्रॉस को हम क्या बोलते हैं? इस क्रॉस को हम बोलते हैं सेंट जॉर्जेस क्रॉस। ठीक है, तो इस क्रॉस के स्थान पे हमने ये वाला एक ऑक्टागन लाया है। और ये ऑक्टागन कहाँ से आया है? ये छत्रपति शिवाजी महाराज के जो अष्टभुजी ये जो सील है ना, इससे हमने प्रेरित होकर इसको हमने अपने नौसेना के जहाज में, नौसेना के ध्वज में इसको शामिल किया है हमने इसमें। तो ये कहाँ पे किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको कोच्चि केरल में इसका अनावरण किया। और शिवाजी पहले से रूलर थे जिन्होंने नेवी के क्षेत्र में बहुत अच्छा योगदान दिया, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और ये ऑक्टागन क्यों है? ऑक्टागन इसलिए रखा गया है इसका शेप कि हम सभी दिशाओं में काम करते हैं
नेवी के द्वारा, तो ये इसलिए इसको ऑक्टागन शेप में रखा गया है। और कोची में ही इसका क्यों अनावरण किया गया, क्योंकि कोची में अभी आईएनएस विक्रांत का अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जो कि कोची केरल में ही इसका अनावरण किया गया। और ये इसको आईएनएस विक्रांत को बनाया किसने है, इसको बनाया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि किस राज्य के द्वारा द सेंटर फॉर मेडिकल स्किल्स फॉर पैरामेडिकल स्टाफ स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है मेघालय। ठीक है, मेघालय के द्वारा सेंटर फॉर मेडिकल स्किल्स फॉर पैरामेडिकल स्टाफ स्थापित किया गया है। और मेघालय के बारे में और क्या क्या याद रख सकते हैं हम, मेघालय के सीएम है कॉनरेड संगमा, जो नेशनल पीपल्स पार्टी से हैं, एनपीपी, और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। अच्छा, सत्यपाल मलिक को भी एक अवार्ड मिला था 2021 में, क्या आप नाम बता सकते हैं उसका? उसका नाम है सत्य नामदेव अवार्ड मिला था इनको, सत्यपाल मलिक को। और क्या है मेघालय में है उमियम लेक, और बालपक्रम नेशनल पार्क है, नुकरेक नेशनल पार्क है, और गारो खासी और जयंतिया पहाड़ है वहाँ पे, गारो खासी और जयंतिया है ना, आप याद रखिएगा, गारो खासी और जयंतिया पहाड़ है वहाँ पे। और मेघालय में क्या हुआ था, मेघालय में ही 83वीं टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था, जिसमें मेंस चैंपियन कौन बने थे, मेंस चैंपियन बने थे अचंता शरत कमल, और वुमेन्स चैंपियन बनी थी श्रीजा अकुला। और इसी 83वीं नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में एक खिलाड़ी भाग लेने जा रहे थे, विश्व दीनदयालन, जिनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। ठीक है, और मेघालय में ही बनाया जा रहा है, स्थापित किया गया है, एक स्कीम स्थापित किया गया है जिसको बोलते हैं रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम, जो सुअर पालन को बढ़ावा देगा। 5वां क्वेश्चन ये है हमारा कि एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया रिपोर्ट 2021 किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो ये जारी किया गया है हमारा एनसीआरबी के द्वारा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा ये जारी किया गया है। और इसमें क्या कहा गया है, ये रिपोर्ट क्या बोलता है, ये रिपोर्ट ये बोलता है कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है ना 2021 में, वो कितने परसेंट हुआ था, 64.5%। ठीक है, याद रखिएगा। और सुसाइड्स भी बढ़ा है, सुसाइड कितना बढ़ा है, 7.17% बढ़ा है 2020 की तुलना में 2021 में। ठीक है, और महिलाओं के खिलाफ अपराध सर्वाधिक कहाँ हुए, सर्वाधिक अपराध हुए असम में, और सबसे कम अपराध कहाँ हुए, सबसे कम अपराध हुए नागालैंड में, और यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा अपराध कहाँ हुए, यूनियन टेरिटरी में सबसे ज़्यादा अपराध हुए महिलाओं के खिलाफ दिल्ली में। और अगर शहरों में पूछ ले तो शहरों में सबसे ज़्यादा हुआ जयपुर में, और शहरों में 2 नंबर पर था दिल्ली, लेकिन यूनियन टेरिटरी में 1 नंबर पर था यहाँ पे। ठीक है, और दहेज के लिए सबसे ज़्यादा हत्या कहाँ हुआ, दहेज के लिए सबसे ज़्यादा हत्या कहाँ किया गया, वो किया गया बिहार और यूपी में। यहाँ पे रजिस्टर्ड केसों की संख्या कितनी थी, 6589। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य में सुमंग लीला उत्सव का आयोजन किया गया, सुमंग लीला उत्सव का आयोजन हाल ही में कहाँ पे किया गया, तो ये है हमारा प्यारा मणिपुर में सुमंग लीला उत्सव का आयोजन किया गया। यह एक थिएटर है। ठीक है, और इस उत्सव के 50 साल अभी पूरे हो गए, इसने गोल्डन जुबली मनाया अभी। और मणिपुर से ही है एक खिलाड़ी जिनका नाम है रोनाल्डो सिंह, ये साइकिलिस्ट हैं, इन्होंने एशियन ट्रैक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता। और ये कहाँ हुआ था, ये दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। और ये ऐसा करने वाले हैं, ये ट्रैक चैंपियनशिप जीतने वाले हैं, ये पहले खिलाड़ी बन गए, भारतीय खिलाड़ी पहले। ठीक है, और क्या हुआ है मणिपुर में दुनिया का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज बन रहा है इजाई नदी पे। संगई फेस्टिवल मनाया जाता है मणिपुर में, और संगई एक हिरन भी है जो मणिपुर का स्टेट एनिमल है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा मणिपुर के बारे में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस कन्वेंशन के तहत सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करने की प्रक्रिया को मानकीकृत किया है, ये किस कन्वेंशन के तहत किया गया है, तो ये है हमारा जिनेवा कन्वेंशन। ये क्या बोलता है कन्वेंशन, ये बोलता है ये कन्वेंशन की जो हमारा डीएल होता है ना, डीएल का साइज, कलर, फॉर्मेट, पैटर्न सब एक समान होने चाहिए, जिससे हमको अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसको मान्यता मिल जाए, अंतर्राष्ट्रीय रूप से ये मान्य हो जाए। मतलब किसी भी हम देश में जाए तो वहाँ हमारा डीएल मान्य हो। लेकिन अभी हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमें देखने को ये मिलता है कि हर राज्य का अलग अलग फॉर्मेट होता है हमारे यहाँ डीएल का, लेकिन हम वन नेशन वन लाइसेंस की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जिससे हमारे लाइसेंस को ये मानकीकृत करेगा और आगे चल के हमें अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसमें मान्यता जरूर मिलेगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में पुलिकली उत्सव किस राज्य में मनाया गया? पुलिकली उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये किया गया केरल के थ्रिशूर में। केरल के थ्रिशूर में इसका आयोजन किया गया। और ये किस समय किया जाता है? इसको ओणम के समय किया जाता है। ठीक है। मलयाली नए साल को विशु बोलते हैं। अटुकल पोंगल मनाया जाता है त्यौहार यहाँ पे। और थय्यम डांस फेस्टिवल भी मनाया जाता है यहाँ पे केरल में। तो ये सब चीज़ें आप केरल के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के क्लियर स्काइज फॉर टुमारो अभियान में कौन सी भारतीय एयरलाइन शामिल हुई है? कौन सी भारतीय एयरलाइन शामिल हुई है इसमें? तो इसमें शामिल हुई है इंडिगो। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो भी हमारा सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है जिससे पोल्यूशन कम होता है, यानी SAF सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल को 10% मिक्स किया है इसने, इंडिगो ने। किसी में मिक्स किया 10%? जो हमारा एविएशन टर्बाइन फ्यूल होता है ना, ATF जिसको बोलते हैं, उसमें 10% मिक्स किया है इसने, जिससे हमारा आसमान में पोल्यूशन कम हो। तो ये किया है इंडिगो ने। हाल ही में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? आयोजन हुआ सोफिया बुल्गारिया में। ठीक है। इसमें हमने टोटल 16 मेडल जीते। ठीक है ना। और बेस्ट परफॉर्मेंस किसका रहा? बेस्ट परफॉर्मेंस रहा अंतिम फंगाल का। और ये भारत की पहली लड़की बन गई जिसने अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता। और बुल्गारिया से और क्या याद रख सकते हैं हम? बुल्गारिया की है हमारी क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, जो IMF की डायरेक्टर जनरल हैं। ठीक है। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, ये नाम याद रखिएगा, IMF की डायरेक्टर जनरल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं डॉक्टर आशुतोष रारावीकर, याद रखिएगा। अच्छा, एक और बुक अभी चर्चा में था, क्या आप नाम बता सकते हैं उसका? उसका नाम है जर्नी ऑफ अ नेशन 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, RRR। ठीक है। री इमर्ज, री इन्वेस्ट, री इंगेज। इस किताब को किसने लिखा था? इस किताब को लिखा था संजय बारू ने। ठीक है। संजय बारू ने लिखा था इस किताब को, जो बताया मैंने नाम अभी। और संजय बारू ने और कौन सा किताब लिखा था कुछ दिन पहले? तो उस किताब का नाम था द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा गौतम अदानी। गौतम अदानी तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो 1 नंबर पे कौन है? इलन मस्क। 2 नंबर पे है जेफ बेजोस। 3 नंबर पे गौतम अदानी। और 4 नंबर पे बर्नार्ड अर्नोल्ट। इलन मस्क की कंपनी का नाम है टेस्ला। जेफ बेजोस अमेजोन के हैं। गौतम अदानी अदानी कंपनी के हैं। और बर्नार्ड अर्नोल्ट ये हैं LVMH के। LVMH लुई विटो मोइट हेनेसी, इस कंपनी के मालिक हैं ये। और अडानी क्या कर रहा है अभी? अडानी केरल के विजिंगजाम में, जो तिरुवनंतपुरम में है, भारत का पहला मेगा ट्रांसशिपमेंट कंटेनर टर्मिनल बना रहा है वहाँ पे। कहाँ पे? विजिंगजाम में, याद रखिएगा ये। और हमको कंटेनर हब बनाना है। किसको? कंटेनर हब बनाना है हमको भावनगर, गुजरात में जो है, उसको बनाना है हमको कंटेनर हब। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक क्या है? एक हम ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन कर रहे हैं जिसमें लगभग 30 लाख खिलाड़ी भाग लेंगे। और इसका आयोजन राजस्थान में किया जा रहा है अभी। ठीक है। और इसका मैस्कॉट का नाम क्या है? देख रहे हैं आप फोटो में, इस मैस्कॉट का नाम क्या है? मैस्कॉट का नाम है शेरा। ठीक है। मैस्कॉट का नाम है शेरा, जिसको हम शुभंकर भी बोलते हैं। ठीक है। हाल ही में खबरों में रहा BY-523 माहे का संबंध किससे है? तो ये है क्या है? ये एक एंटी सबमरीन वॉरशिप है, याद रखिएगा ये। और इसको किसने बनाया है? इसको बनाया है कोचिन शिपयार्ड ने, और कोचिन शिपयार्ड ने INS विक्रांत को भी बनाया था। ठीक है। तो याद रखिएगा ये। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक 950 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो ये हैं जेम्स एंडरसन, जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। तो ये फास्ट बॉलर में सबसे नंबर 1 बने हैं, सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले। लेकिन अगर ओवरऑल पूछ ले तो ओवरऑल सबसे ज़्यादा विकेट लिया है मुथैया मुरलीधरन ने। कितने विकेट? 1347 विकेट लिया है टोटल मुथैया मुरलीधरन ने। ठीक है। तो ओवरऑल में मुथैया मुरलीधरन, और अगर तेज गेंदबाज पूछे तो जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के। ग्लोबलाइज टू लोकलाइज, एक्सपोर्टिंग एट ए स्केल एंड डीपनिंग द इकोसिस्टम आर वाइटल टू हायर डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन रिपोर्ट हाल ही में जारी किएगा। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध है इलेक्ट्रॉनिक्स से। ठीक है। इसका संबंध इलेक्ट्रॉनिक्स से है, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी MITI मंत्रालय जारी कर रहा है, और जिसके मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव।
हवा के जो जल वाष्प होता है उसे पीने योग्य पानी बनाने के लिए एक मशीन का निर्माण किया गया है अभी, और उसको कहाँ पे लगाया गया है? उसको लगाया गया है मुंबई जोन रेलवे स्टेशनों पे। ठीक है, उसका नाम बताना है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है मेघदूत। ठीक है, और मेघदूत को बनाया किसने है? मेघदूत को बनाया है मैत्री एक्वाटेक ने। और मुंबई में 2 रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? सेंट्रल रेलवे है एक, तो सेंट्रल रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस। और एक और रेलवे जोन है वहाँ पे, वेस्टर्न रेलवे। ठीक है, ये तो सेंट्रल रेलवे का था। और वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? चर्च गेट। चर्च गेट, ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। हाल ही में न्यूज में रहा परख का संबंध किस क्षेत्र से है? परख का फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो इसका क्षेत्र, इसका संबंध शिक्षा से है। ठीक है, और ये क्या है? एक्चुअली में क्या है ना कि हमारा जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जिसको 2020 में लॉन्च किया गया, उसके अब 2 साल पूरे हो गए। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अपने उद्देश्यों में सफल रहा कि नहीं, वो सही ढंग से काम कर पा रहा है कि नहीं, बच्चों पर उसका प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं, तो इसके मूल्यांकन के लिए हमने एक परख लॉन्च किया है जिसका संबंध शिक्षा से है। ठीक है, और ये क्या है? राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र है। ठीक है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में और क्या है कि हमको इस पर GDP का 6% खर्च करना है। और इसमें कैरिकुलम कौन सा है? 5+3+3+4 का कैरिकुलम अपनाया गया है। एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी 2022-27 को किस राज्य ने अपने यहाँ लागू कर दिया है? तो इसको लागू कर दिया है कर्नाटक ने। कर्नाटक को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है। अच्छा, ठीक है, तो ये यूपी भी ऐसे ही एक पॉलिसी लेकर आई है जिसको यूपी में क्या कहा जाता है? यूपी रक्षा व एरोस्पेस इकाई और रोजगार प्रोत्साहन नीति। तो यूपी और कर्नाटक ये 2 राज्य हैं जिसमें ये इस तरीके की कोई पॉलिसी लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में नुआखई जुहार कृषि उत्सव का आयोजन किया गया? ठीक है, तो इसका आयोजन उड़ीसा में किया गया। ठीक है, और नुआखई क्या होता है? नुआखई जब हम नया चावल रोपते हैं ना, तो उसका फेस्टिवल होता है, न्यू राइस फेस्टिवल होता है। फेस्टिवल्स ऑफ उड़ीसा और कौन कौन से हैं? फेस्टिवल्स कौन कौन से मनाए जाते हैं? डोला पूर्णिमा है, बाली यात्रा है, धनु यात्रा है, जगन्नाथ यात्रा है और राज पर्व है। प्रोग्रेस ऑन वॉस इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज 2000 to 2021 रिपोर्ट WHO और किस संगठन ने मिलकर जारी किया है? WHO और किस संगठन के बीच मिलकर जारी किया गया है? तो ये वॉस क्या है? ये वॉस क्या है? ये है वाटर सैनिटेशन और हाइजीन। तो इसको WHO और यूनिसेफ मिलके इसको लागू कर रहा है। सर्वाइकल कैंसर को रोकने के लिए किसने भारत का पहला क्वाड्रिवेलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन विकसित किया है? तो ये है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसने कोविशील्ड भी बनाई थी। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? आधार पूनावाला, हेडक्वार्टर पुणे में है। और इसने कौन सी दवाई बनाई है? इसने दवाई बनाई है सेरवावेक। सेरवावेक दवाई बनाई है। अच्छा, ये सर्वाइकल कैंसर है क्या? ये गर्दन वाला सर्वाइकल कैंसर नहीं है। सर्वाइकल कैंसर होता है जो महिलाओं का गुप्तांग होता है ना, उसकी एक बीमारी है सर्वाइकल कैंसर। तो उसको रोकने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने दवाई बनाई है। डिजिटल इंडिया जेनेसिस नेक्स्ट जेन सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स हाल ही में खबरों में था, यह किस मंत्रालय की पहल है? ठीक है, तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, यानी कि MeitY मंत्रालय की ये पहल है, जिसके मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। और MeitY मंत्री ने एक और कार्यक्रम लागू किया था जिसको हम समृद्ध कार्यक्रम कहते हैं। इसमें भी न्यू स्टार्टअप्स को इन्वेस्ट करना किया गया इसमें। अच्छा, ये क्या है? ये वाला प्रोग्राम जो है डिजिटल इंडिया जेनेसिस, ये क्या है? उसमें हम ऐसे स्टार्टअप्स को बढ़ावा देते हैं, फंड देते हैं जो नवाचार में अपना योगदान देता है। तो हम ऐसे स्टार्टअप्स को सपोर्ट करते हैं। महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए ऋण योजना महिला निधि की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो यह है राजस्थान। इसमें क्या है? इसमें है कि जो कोऑपरेटिव बैंक हैं, इसमें कोऑपरेटिव बैंक खोले जाएंगे जो सिर्फ महिलाओं को ऋण देंगे। ठीक है, और ऐसी ही एक योजना तेलंगाना ने भी लॉन्च की है जिसको हम स्त्री निधि के नाम से जानते हैं। तो तेलंगाना में जो है उसको स्त्री निधि, और जो राजस्थान में है उसको महिला निधि के नाम से जानते हैं, कंफ्यूज मत करिएगा। कालिया योजना, जिसको कृषक असिस्टेंट फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन बोलते हैं, उसका संबंध किस राज्य से है? तो कालिया योजना उड़ीसा की योजना है। क्या है ये योजना?
ये कोई नई योजना नहीं है, ये 2019 की योजना है और इस योजना में हम 2,000 रुपए के 2 किस्त देते हैं किसानों को। ठीक है, जैसे केंद्र सरकार की योजना है ना पीएम किसान योजना, जिसमें 2,000 के कितने किस्त दिए जाते हैं, 3 किस्त देते हैं, टोटल 6,000 रुपए। और इसमें कितने दिए जाते हैं, टोटल 4,000 रुपए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से जुड़ने वाला 108वां देश कौन बना है? पनामा। ठीक है, और ये सेंट्रल अमेरिका का कंट्री है। और 105वां देश कौन सा बना था? 105वां था नेपाल, 106वां था नॉर्वे और 107वां था हंगरी। ठीक है, और हंगरी का कैपिटल क्या है? हंगरी का कैपिटल है बुडापेस्ट। यहाँ हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का और इसके प्रेसिडेंट हाल ही में बने हैं मोहम्मद जलूद, जो कि ईरान के हैं। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में एक और देखिए, जो उड़ीसा है ना, उड़ीसा में 4 नए रामसर साइट बने हैं, उसके नाम बता सकते हैं आप? तो वो है हीराकुंड रिजर्वोयर, महानदी पे, अंशुपा लेक, टम्पारा लेक और सतकोसिया गॉर्ज। आपने इंपॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण दिवस को देखेंगे। 1 से 7 सितंबर के बीच में मनाया गया राष्ट्रीय पोषण सप्ताह, जिसको नेशनल न्यूट्रिशन वीक भी बोलते हैं हम। और इसका थीम क्या था? इसका थीम था सेलिब्रेट अ वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। और सितंबर माह को हम पोषण माह के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, 2 सितंबर को मनाया गया विश्व नारियल दिवस, वर्ल्ड कोकोनट डे, और इसका थीम क्या था? ग्रोइंग कोकोनट फॉर अ बेटर फ्यूचर एंड लाइफ। 5 सितंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी और 5 सितंबर को ही मनाया गया टीचर्स डे। और इस बार टीचर्स डे की थीम क्या थी? शिक्षक बढ़ते संकट के बीच भविष्य की नई कल्पना। अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा ग्रीन चैनल सर्टिफिकेशन किस जहाज निर्माण कंपनी को दिया गया है? यानी ग्रीन चैनल सर्टिफिकेशन के द्वारा किस जहाज निर्माण कंपनी को सम्मानित किया गया है? तो ये है हमारा GRSC कोलकाता। ठीक है, GRSC कोलकाता, गार्डन रिच बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता। ये पहली कंपनी है जिसने इंडियन नेवी को 100 जहाज बना के दिए हैं। ठीक है, और GRSC ने और कौन कौन से जहाज बनाए हैं? तो GRSC ने बनाया है INS संधायक, जो कि गश्ती पोत है, ICGS कमला देवी। और ICGS कमला देवी को कहाँ रखा गया है? टीटागढ़ में रखा गया है, नॉर्थ 24 परगना, वेस्ट बंगाल में। और जो हमारा 17A प्रोजेक्ट है ना, 17A प्रोजेक्ट, तो उसके 3 जहाज को GRSC बना रहा है और 4 को कौन बनाएगा? 4 को बनाएगा मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड। और जब मेरा पहला वीडियो आया था ना, उस पहले वीडियो में मैंने गलती से मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स को कोचीन में बता दिया था, लेकिन ये कोचीन में नहीं है, ये कहाँ है? ये है मुंबई में। तो 4 को बनाएगा 17A प्रोजेक्ट के तहत मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स और 3 को बनाएगा GRSC कोलकाता। हिनम नौर हाल ही में खबरों में था, यह क्या है? तो यह एक टाइफून है जो जापान और साउथ कोरिया के तट पे आया था। तो याद रखिएगा, ये एक टाइफून है, चक्रवात भी बोल सकते हैं आप इसको। अपनी हस्तशिल्प नीति 2022 को निम्नलिखित में से किस राज्य ने मंजूरी दी है? हस्तशिल्प नीति 2022 किस राज्य की है? तो यह राज्य है राजस्थान। और राजस्थान में और क्या हुआ है? तो राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभंकर क्या है? शेरू है। और इसमें 30 लाख खिलाड़ी भाग लेंगे, तो इसे चीजें आप याद रखिएगा। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रियों की 2 दिवसीय विज्ञान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में किया? तो इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में किया। और यहीं पर अमित शाह जी ने 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ भी किया था, है ना, 26th नेशनल गेम्स। और 26th नेशनल गेम का मैस्कॉट क्या है? उसका मैस्कॉट है सवज। कॉलिन डी ग्रैंड होम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वह किस देश से हैं? तो वो न्यूजीलैंड से थे, याद रखिएगा। विश्व संसाधन संस्थान यानी वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट WRI द्वारा भारत के किस राज्य में एनर्जी एक्सेस एक्सप्लोरर नाम का एक भूस्थानिक मंच लॉन्च किया गया है? तो ये है असम। ठीक है, तो असम में ये एनर्जी एक्सेस एक्सप्लोरर लॉन्च किया गया है। और वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन में। और असम में मिशन भूमिपुत्र भी लॉन्च किया गया है और विद्यारथ प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया है। और विद्यारथ प्रोजेक्ट क्या है? एक स्कूल ऑन व्हील्स है, जो गाड़ी पे चलता फिरता एक स्कूल होता है, वो है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ई-आवास पोर्टल लॉन्च किया गया, यह क्या है? यह किसके लिए है? तो यह है CAPF कर्मियों के लिए। इसमें क्या होता है? जो भी हमारे CAPF होता है ना, जैसे BSF हो गया, CRPF हो गया, SSB हो गया, ITBP हो गया, CSF हो गया, तो इन सबको आसानी से आवास मिल सके, रूम मिल सके। वोस्टोक 2022 में भाग लेने के लिए 7-8 गोरखा राइफल्स के सैनिकों का दल गया है।
तो ये कहाँ पे आयोजित हो रहा है? तो वोस्टोक 2022 रशिया में आयोजित हो रहा है और बहुत सारे कंट्रीज में भाग ले रहे हैं। और 7वें पूर्व आर्थिक मंच का आयोजन भी व्लादिवोस्तोक में हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा। विश्वविद्यालय में छात्रों और कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए ई समाधान पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है यूजीसी के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के द्वारा। और यूजीसी के चेयरमैन कौन है? एम जगदीश कुमार। ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ समिट फॉर प्राइड ऑफ होम्योपैथी का पहला संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया, बताइए कहाँ पे? तो ये आयोजित किया गया यूएई में। ठीक है, यूएई दुबई में इसका आयोजन किया गया और इसका थीम यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यूएई में ही एशिया कप का आयोजन किया जा रहा है। पहले ये श्रीलंका में होने वाला था। यूएई में हमारे राजदूत कौन है? संजय सुधीर। और यूएई के साथ हमारा एक्सरसाइज होता है जायद तलवार। स्मार्ट सॉल्यूशन चैलेंज एंड इंक्लूसिव सिटी अवार्ड 2022 आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय एवं किस संगठन के बीच एक संयुक्त पहल है? तो ये यूएन और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। और सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज भी हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। मशीनों से गटर की सफाई की जाएगी। ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स प्लस मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा एक और योजना चलाया गया है। दोनों ने मिलकर एक योजना चलाई है जिसको नमस्ते योजना बोलते हैं हम। ये भी सफाई कर्मियों के लिए है। और इस मंत्रालय ने एक और योजना शुरू की है जिसको हम बोलते हैं स्वनिधि योजना, जिसमें स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपये लोन दिए जाते हैं। गारंटी फ्री लोन होता है ये। और स्वनिधि से समृद्धि योजना भी लॉन्च किया गया था। निपुण योजना भी लॉन्च किया गया था इस मंत्रालय के द्वारा। ये सब आप योजनाओं के नाम आप याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में ये सब पूछे जाते हैं। किस देश को पछाड़कर भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो ये है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम को पछाड़ के भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है विश्व में। और अभी एक नंबर पे कौन है? एक नंबर पे यूएस, देन चाइना, फिर जापान, जर्मनी, देन इंडिया। और यूके की पीएम कौन बनी है अभी? लीज ट्रस जो कि कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। ऐसी सुना कि कंजर्वेटिव पार्टी से ही थे। हालांकि जो कंजर्वेटिव पार्टी ने है उसने अपना नेता लीज ट्रस को बनाया और ये ब्रिटेन के भी प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं। भारत का पहला लिक्विफाइड नेचुरल गैस ईंधन ग्रीन ट्रक एक लॉन्च किया गया है। तो ये ट्रक बताना है आपको कि किस कंपनी ने लॉन्च किया है। ये ट्रक किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो ये है ब्लू एनर्जी मोटर्स। ठीक है, और टारगेट क्या है हमारा? जो हमारा नेचुरल गैस है उसका टारगेट क्या है इंडिया में? तो हमारा लक्ष्य ये है कि 2030 तक हमें 15% जो एनर्जी है हमें नेचुरल गैस से आना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा लक्ष्य है एलएनजी का। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक रात्रि आकाश अभयारण्य यानी नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जा रहा है? तो ये है लद्दाख, याद रखिएगा। और कहाँ पे लद्दाख में? कहाँ? तो लद्दाख में एक हेलने गांव है, वहाँ पे ये लॉन्च किया गया है। यहाँ वहाँ पे चांगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? राधा कृष्ण माथुर, आर.के. माथुर। कौन सा देश उइघुर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है जिस पर संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है? तो यह है चीन। बहुत दिनों से चीन उइघुर मुस्लिम्स पे बहुत ही अत्याचार करते आ रहा है। और तो ये है चाइना। और चाइना जो उइघुर मुस्लिम्स के ऊपर अत्याचार कर रहा है इसके ऊपर एक किताब भी लिखा, इसके बारे में मतलब एक रिपोर्टर ने भी लिखा है जिसको हम बोलते हैं फहमीदा अजीम। उनका नाम है फहमीदा अजीम और ये बांग्लादेश से हैं। इनको अभी पुलित्जर पुरस्कार भी मिला है 2022 में। और पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खबरों में रही टाटा नरसिम्हा राव समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये क्षेत्र है इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी मानक। अभी हो क्या रहा था ना, अभी जैसे ओला इलेक्ट्रिक हो गया या बहुत सारे और भी इलेक्ट्रिक कंपनी के गाड़ियाँ जो है ना उसमें ऑटोमेटिक आग लग जा रहा था। तो इससे बचने के लिए हमने एक कमेटी बनाई है जिसके चेयरमैन है टाटा नरसिम्हा राव। और ये तो फिर इसका आंसर क्या है? इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी मानक। एलसीए तेजस मार्क 2 मल्टी रोल फाइटर जेट का निर्माण किस संगठन के द्वारा किया जाएगा जिसकी मंजूरी हाल ही में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने दी है? तो इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि बेंगलोर में स्थित है उसके द्वारा किया जा रहा है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड विदेश में अपना पहला कार्यालय खोल रहा है। कहाँ पे? मलेशिया में। और मलेशिया को हम 18 तेजस विमान भी बेचेंगे। और तेजस मार्क 2 किसको रिप्लेस करेगा?
ये रिप्लेस करेगा मिराज 2000 को, ये रिप्लेस करेगा मिराज 2000 एंड किसको और करेगा जगुआर को। ठीक है, तो इस दो फाइटर जेट को ये रिप्लेस करेगा मार्क 2। किस राज्य का एक गांव पहला गांव बना है जहां हर घर में आरओ का फिल्टर पानी की आपूर्ति की जा रही है? तो ये है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में कहाँ? उत्तर प्रदेश में उस गांव का नाम क्या है? उस गांव का नाम है भारतौल गांव, जो कि बरेली में स्थित है। हाल ही में क्वेड के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक का आयोजन कौन सा देश कर रहा है? तो ये है भारत। ठीक है, वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक का आयोजन भारत कर रहा है, लेकिन अगर केवल पूछ ले कि क्वेड समिट का आयोजन कहाँ हुआ था तो वो हो जाएगा फिर टोक्यो जापान। ठीक है, वरिष्ठ अधिकारी पूछे तो भारत और केवल क्वेड समिट पूछे तो टोक्यो। क्वेड में कितने कंट्री हैं? क्वेड में 4 कंट्रीज हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। ठीक है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल 2022 की पहली इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। यह किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा अमेरिका के लॉस एंजलिस में। एक्चुअली क्या हुआ था ना कि जो भी हमारा क्वेड समिट हुआ था ना टोक्यो में, मैंने बताया है पिछले क्वेश्चन में, तो वहां पे जो बाइडेन ने एक नया संगठन बनाया जिसको IPEF बोलते हैं। इसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं? तो इसमें क्वाड के तो सारे कंट्रीज हैं ही, 4 कंट्री, प्लस आसियान के 10 मेंबर हैं, प्लस साउथ कोरिया एंड न्यूजीलैंड भी है इसमें। तो ये सारी कंट्रीज के नाम आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य में 30वें साउदर्न जोनल काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की? ये जो साउदर्न जोनल काउंसिल है ना, इसकी अध्यक्षता कहाँ हुई? तो ये हुई केरल के तिरुवनंतपुरम में। ठीक है, और केरल में क्या किया गया और कौन सा फेस्टिवल मनाया गया बता सकते हैं नाम कोई? तो केरल में भी कन्नागी फेस्टिवल मनाया गया, ओणम भी मनाया जाता है केरल में। ठीक है, केरल में एक सिल्वर लाइन रेल प्रोजेक्ट बनाया गया जो कि नॉर्थ केरल को साउथ केरल से जोड़ेगा। ठीक है, और वहाँ पे के फोन प्रोजेक्ट भी चलाया जा रहा है, फ्री इंटरनेट देने के लिए के फोन प्रोजेक्ट केरल का है, याद रखिएगा ये सब। गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा 36वें राष्ट्रीय खेलों का अनावरण किया गया, इसका शुभंकर क्या है? 36वें राष्ट्रीय खेलों का अनावरण किया गया, इसका मैस्कॉट क्या है? कहाँ पे आयोजन किया गया? इसका अनावरण कहाँ किया गया? तो इसका अनावरण किया गया अहमदाबाद में, और इसका जो मैस्कॉट है, जो इसका शुभंकर है, वो है सवज। ठीक है, और ये 36वें हैं। 35वें कहाँ हुए थे? 35वें आज से 7 साल पहले यानी 2015 में केरल में आयोजित किए गए थे। यानी अब 7 साल के बाद 36वें गेम्स होंगे, जिसका आयोजन अभी अहमदाबाद में अनावरण किया गया उसका। हैदराबाद राज्य मुक्ति दिवस को प्रतिदिन किस दिन मनाने का निर्णय केंद्र सरकार ने लिया है? तो ये है 17 सितंबर का दिन। एक्चुअली में क्या हुआ था कि 17 सितंबर 1948 को निजाम का शासन समाप्त किया था, जिसमें हमारे गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और 17 सितंबर को तेलंगाना भी एक डे मनाएगा, किस रूप में? नेशनल यूनिटी डे के रूप में मनाएगा तेलंगाना, क्योंकि तेलंगाना भी हैदराबाद का ही एक पार्ट था, हिस्सा था। और 17 सितंबर को PM मोदी का भी बर्थडे होता है अपने, और उनके बर्थडे को हम किस रूप में मनाते हैं? उनके बर्थडे को हम सेवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये सब नाम आप याद रखिएगा और दिन भी याद रखिएगा। हाल ही में किस संगठन के द्वारा इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक्स डिएक्सेलरेशन यानी कि IAD का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो ये है इसरो। क्या है ये चीज? जैसे ये हमारा पृथ्वी का सरफेस मान लेते हैं इसको, तो कोई भी जब हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं ना, तो जो पृथ्वी के कक्षा से बाहर यहाँ पे मान लीजिए हमने लॉन्च कर दिया इसको रॉकेट से, तो ये रॉकेट फिर यूजुअल नहीं रह जाता है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि एक डिसेलरेटर लगा देंगे, जिससे इसकी गति को हम कम कर देंगे, इस रॉकेट की गति को हम कम कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हम लॉन्च करके इसकी गति को कम कर देंगे, ताकि वापस हम धरती के सरफेस पे लेके आ जाएं इसको, जिससे हम इस रॉकेट को दोबारा यूज बना सकें, रीयूजेबल बना सकें। ठीक है, और इसरो ने IAD को एक रॉकेट पर भी लगाया था। उस रॉकेट का नाम क्या था? रोहिणी 3000 MK2, एक साउंडिंग रॉकेट था, उसको थुम्बा से लॉन्च किया गया था। ठीक है, बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में खबरों में रहा स्पार्क प्रोग्राम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो स्पार्क प्रोग्राम का संबंध आयुर्वेद रिसर्च से है, यह नाम आप याद रखिएगा, स्पार्क प्रोग्राम। हाल ही में आयोजित हुई 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 के विजेता कौन रहे हैं?
चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है अरविंद चिदम्बरम। तो दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट के विजेता कौन है? अरविंद चिदम्बरम, ठीक है। और कहाँ पे आयोजित किया गया था? दुबई में। और दुबई का कैपिटल क्या है? अबू धाबी। अब यहाँ पे हम ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शन जो है ना, वी प्रणव क्या बने हैं अभी? तो ये भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, ठीक है। यहाँ पे जो सी नंबर ऑप्शन है, अर्जुन एरिगैसी, ये क्या हुए हैं? इन्होंने अभी आबू धाबी मास्टर्स का खिताब जीता है, आबू धाबी मास्टर्स का खिताब जीता है। और जो प्रसन्ना एस है यहाँ पे चौथा ऑप्शन, इन्होंने आबू धाबी ओपन जीता है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। आबू धाबी मास्टर्स जीता है अर्जुन एरिगैसी ने, और आबू धाबी ओपन जीता है प्रसन्ना एस ने। मास्टर्स पूछे तो एरिगैसी, ओपन पूछे तो प्रसन्ना एस, और वी प्रणव 75वें ग्रैंड मास्टर, और दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट अरविंद चिदम्बरम। तो ये सारी चीज आप याद रखिएगा। हाल ही में संसद टीवी का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? पहले क्या था ना कि राज्यसभा टीवी था और लोकसभा टीवी था, यानी लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी दोनों को मिला के हमने क्या बना दिया? हमने बना दिया संसद टीवी। तो संसद टीवी के नए सीईओ कौन बने हैं? नए सीईओ बने हैं उत्पल कुमार सिंह, ठीक है। और संसद टीवी किसके अंतर्गत आता है? तो ये प्रसार भारती के अंदर आता है, प्रसार भारती के अंतर्गत आता है ये। और प्रसार भारती के सीईओ कौन है? प्रसार भारती के सीईओ हैं मयंक कुमार अग्रवाल, जो कि यहाँ ऑप्शन ए में है, ठीक है। तो मयंक अग्रवाल हैं प्रसार भारती के सीईओ। और जो ऑप्शन यहाँ डी दिखाई दे रहा है ना, परमेश्वरन अय्यर, ये नीति आयोग के सीईओ हैं, है ना, नाम याद रखिएगा। नीति आयोग के ये सीईओ है परमेश्वरन अय्यर। मयंक कुमार अग्रवाल प्रसार भारती के, और उत्पल कुमार सिंह संसद टीवी के सीईओ हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं, कुछ अपॉइंटमेंट्स जो इस हफ्ते चर्चा में रही। तो पहला है यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार को ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन यानी एआईसीटीई का अंतरिम प्रमुख बनाया गया है। क्यों? क्योंकि एआईसीटीई के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे कार्यवाहक प्रमुख अनिल सहस्त्रबुद्धे का 1 सितंबर 2022 को ये सेवानिवृत्त हो गई है, ठीक है। तो इसलिए इनको एम जगदीश कुमार को एआईसीटीई का अंतरिम प्रमुख बनाया गया है। वसुंधरा गुप्ता को ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज सर्विस डिवीजन का महानिदेशक डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है। राजेश कुमार श्रीवास्तव को ओएनजीसी के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। स्टारबक्स जो कि कॉफी की एक बहुत बड़ी ब्रांड है इंटरनेशनल, उसने अपना अगला सीईओ भारतीय मूल के लक्ष्मण नरसिम्हन को बनाया है। मोहन बगान के पूर्व गोलकीपर कल्याण चौबे अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ एआईएफएफ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है इनको, ये भी याद रखिएगा आप। यमुना कुमार चौबे एनएचपीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है, उन्होंने अभय कुमार सिंह का स्थान लिया, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रखिएगा। और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ को नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। और कैप्टन विनेश कुमार त्यागी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एससीआई का अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। तो ये सारी नियुक्तियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इन सभी चीज़ों का आप याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इन सब चीज़ों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54वां नंबर क्वेश्चन हमारा यह है कि हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किस शहर में 6ठी अखिल भारतीय जेल ड्यूटी मीट यानी 6th ऑल इंडिया प्रिजन ड्यूटी मीट एआईपीडीएम का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया अहमदाबाद में। अहमदाबाद में और क्या चीज़ें हुई हैं? अहमदाबाद में अटल ब्रिज का उद्घाटन हुआ है साबरमती नदी पे, और अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया। अहमदाबाद में खादी उत्सव का आयोजन किया गया। 36वें नेशनल गेम्स का अनावरण अमित शाह ने अहमदाबाद में ही किया, जिसका मैस्कॉट क्या है? मैस्कॉट है सबज, जिसको शेर का बच्चा भी होता है, जो उसको सबज बोलते हैं। और अहमदाबाद को केरल के साथ रखा गया है किस चीज़ में? जिसमें मैंने पहले वीडियो में बताया था कि जो टाइम्स मैगजीन के 50 एक्स्ट्राऑर्डिनरी डेस्टिनेशन टू एक्सप्लोर है ना, उसमें केरल और अहमदाबाद को रखा गया है। भारत के मात्र 2 शहर ऐसे हैं जो इसमें शामिल हुए हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन ये है कि भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश की सेना के मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो ये है हमारा प्यारा नेपाल, ठीक है। और मनोज पांडे कोर ऑफ इंजीनियर से आने वाले पहले व्यक्ति हैं जो आर्मी चीफ बने हैं। और नेपाल में और क्या हुआ है? नेपाल में हम वेस्ट चेती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो कि 750 मेगावाट का है, एनएचपीसी के द्वारा बनाया जा रहा है।
किस शहर को दुनिया के सबसे बड़े खेल शहर के रूप में विकसित करने की घोषणा केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने की? तो ये है अहमदाबाद। ठीक है, और एक चीज और याद रखिएगा इसमें इम्पोर्टेंट कि बालकृष्ण दोषी ये गुजरात के वास्तुकार हैं, इनको ब्रिटेन की तरफ से रॉयल गोल्ड मेडल दिया गया है। ठीक है, इनको रॉयल गोल्ड मेडल दिया गया है, याद रखिएगा। और नाम क्या है उनका? बालकृष्ण दोषी, गुजरात से ही है, वास्तुकार हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन की तर्ज पर एससीआर यानी स्टेट कैपिटल रीजन विकसित करने का प्रस्ताव हाल ही में किस राज्य ने रखा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। लखनऊ के आसपास के क्षेत्र को ये विकसित करेगा नेशनल कैपिटल रीजन यानी एनसीआर के तर्ज पे। ठीक है, तो ये है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम श्री योजना का हाल ही में शुभारंभ किया गया, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो पीएम श्री योजना का यहाँ पर फुल फॉर्म देख सकते हैं आप, पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक है, तो इसका ऑब्वियसली इसका जो संबंध है वो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर से है। ठीक है, पीएम श्री योजना में इसमें क्या करेंगे हम? इसमें 14,500 सरकारी स्कूल को हमको सुधारना है। इसमें न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत लाना है हमको। इसमें ये 14,500 जो सरकारी स्कूल है ना, उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 के अंतर्गत लाना है और उसको विकसित करना है और उसको उत्कृष्ट कोटि का बनाना है इन स्कूलों को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स में अपने निर्देशन के लिए किसने ग्रैमी पुरस्कार जीता है? तो ये है बराक ओबामा, उसमें अपनी आवाज़ दी है इस डॉक्यूमेंट्री में इन्होंने। ठीक है, और ये है हमारा एमी अवार्ड। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये एमी अवार्ड है। अगर ग्रैमी अवार्ड पूछ ले तो ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखिएगा। लेकिन अगर एमी पूछ ले तो एमी दिया जाता है टेलीविजन के क्षेत्र में और ग्रैमी दिया जाता है म्यूजिक के क्षेत्र में। ठीक है, और अमेरिका के कुछ हम फेमस नेशनल पार्क को जान लेते हैं। तो पहला है हमारा येलोस्टोन नेशनल पार्क, दूसरा नाम आप याद रख सकते हैं योसेमाइट नेशनल पार्क, और एक और है ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क। तो इन 3 नामों को आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कंजर्वेटिव पार्टी के द्वारा किसे ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? हमने कुछ दिन पहले भी पढ़ा था। तो ये है हमारी लीज ट्रस। ठीक है, इन्होंने ऋषि सुनक को मात दी। ठीक है, हालांकि रेस में ये ऋषि सुनक सबसे आगे थे, ऐसा मतलब प्रतीत होता था, ये भारतीय मूल के हैं। लेकिन कंजर्वेटिव पार्टी ने अपना नेता लीज ट्रस को चुना और ये अब प्रधानमंत्री बन गई है वहाँ पे। ठीक है, अच्छा पिछले क्वेश्चन में बराक ओबामा की कुछ किताबों को हम देख लेते हैं। तो उनकी पहले जो किताब है उसको हम बोलते हैं अ प्रॉमिस लैंड। उनकी दूसरी फेमस जो किताब है उसको हम बोलते हैं ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर, और तीसरी किताब जो उनकी फेमस है वो है द ऑडेसिटी ऑफ होप। तो ये बराक ओबामा की कुछ किताबें हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 PSLV रॉकेट बनाने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किसके साथ साझेदारी की है? ठीक है, तो ये साझेदारी इन्होंने किसके साथ की है? ये साझेदारी एल&टी के साथ हुई है। किस विश्वविद्यालय के द्वारा भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लॉ स्कूल लॉन्च किया गया है? तो ये है IILM यूनिवर्सिटी। अच्छा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का टारगेट क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 2020 का, उसका टारगेट क्या है? उसका टारगेट है कि 2030 तक जो भारत के स्कूल हैं उसमें 100% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो हो जाए, और 2035 तक जो कॉलेजेस हैं ना, तो उन कॉलेजों में 50% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो होना चाहिए। तो ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। पुण्यकोटि दत्तू योजना किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये है कर्नाटक के द्वारा शुरू किया गया है। क्या है इसमें गाय को आप गोद ले सकते हैं। भारत का पहला राज्य कौन बना है जिसने देश में पहला जैव ग्राम विकसित किया है? तो ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा के उस गांव का नाम क्या है? उस गांव का नाम है दासपारा। दासपारा गांव है, और ये किस जिले में स्थित है? ये है सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा, और गांव का नाम है दासपारा। भारत सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लोन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो ये आप नाम जानते ही होंगे, बहुत न्यूज में था। तो ये है नया नाम कर्तव्य पथ, नया नाम हो जाएगा राजपथ का। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि हम उपनिवेशवाद का कोई भी चिन्ह नहीं छोड़ना चाहते हैं। और पीएम मोदी ने वहाँ अभी सुभाष चंद्र बोस जी के ग्रेनाइट से बने मूर्ति का भी लोकार्पण किया। पहले यहाँ हेलोग्राम की मूर्ति लगाई गई थी, ठीक है, तो वहाँ पे अब ग्रेनाइट की मूर्ति लगा दी गई है।
अवैध मिट्टी के खनन को लेकर खबरों में रही भूतबलंगा नदी भारत के किस राज्य में बहती है? तो ये राज्य है उड़ीसा। और इस पे एक फॉल भी बना है, वाटरफॉल, जिसको जलप्रपात बोलते हैं, बरही पानी जलप्रपात, ठीक है, जो सिमलीपाल नेशनल पार्क के अंदर ही स्थित है। तो सिमलीपाल नेशनल पार्क के अंदर स्थित है ये बरही पानी जलप्रपात, जो कि ओडिशा में स्थित है। बुधबलंगा नदी भी उड़ीसा से होकर प्रवाहित होती है। किस राज्य में सुखतावा नदी पर 90 फीट लंबे बेली ब्रिज का पुनर्निर्माण भारतीय सेना के द्वारा किया जा रहा है? तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में, और इंडियन आर्मी द्वारा इसको पुनर्निर्माण किया जा रहा है। किस राज्य ने अपने बोरजुरी और हजोंग झील में जैव विविधता विरासत स्थल स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये है असम। और असम के कुछ नेशनल पार्क का नाम बता दीजिए। असम के नेशनल पार्क का नाम है काजीरंगा, मानस है, ओरांग नेशनल पार्क है, डिब्रू सैखोवा भी है वहाँ पे नेशनल पार्क है। तो ये सब नाम आप याद रखिएगा। हाल ही में थाईलैंड में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो थाईलैंड में भारत के राजदूत नागेश सिंह को नियुक्त किया गया है। यहाँ पे विक्रम दुरई स्वामी देख रहे हैं, तो विक्रम दुरई स्वामी कहाँ बने हैं हमारे राजदूत? तो ये बने हैं ब्रिटेन में। और प्रणय वर्मा देख रहे हैं, प्रणय वर्मा कहाँ बने हैं? बांग्लादेश में। और नवीन श्रीवास्तव नेपाल में। और अब ये नागेश सिंह थाईलैंड में। इन सब नामों को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत रूरल बैकयार्ड पिगरी स्कीम किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? तो यह है राज्य मेघालय। क्यों किया गया है ऐसा? क्योंकि मेघालय में जो सुअर हैं उनकी संख्या कम हो रही है। वहाँ पे सुअर पालन को बढ़ावा देना है इस योजना के तहत। और सुअर के मांस, जिसको पोर्क बोलते हैं, उसकी कमी ना हो, उसके लिए ये मेघालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंडिया कोविड-19 प्रोक्योरमेंट चैलेंजेस, इनोवेशंस एंड लेसन्स शीर्षक से रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है? तो ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। इसमें भारत की तारीफ की गई है इस रिपोर्ट में। इसमें यह कहा गया है कि जिस तरीके से भारत ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वैक्सीनेशन किया, टेस्ट किया, लेबोरेटरीज बहुत कम थी, लेबोरेटरीज की संख्या को बढ़ाया हमने, तो इन सब चीज़ों को लेकर ये एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिसमें भारत की तारीफ की गई है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया था। पेरू में आयोजित फीना वर्ल्ड जूनियर स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में जूनियर वर्ल्ड फाइनल में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो ये है अपेक्षा फर्नांडिस, याद रखिएगा। और पेरू का कैपिटल क्या है? पेरू का कैपिटल है लीमा। और भारत के कुछ तैराक का नाम याद रखिए। साजन प्रकाश हैं, मना पटेल हो गई, श्री हरि नटराज हो गए, बिरहावल खड़े हो गए। तो इन सब नामों का याद रखिएगा। एग्जाम में पूछ सकता है कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है। अक्सर एग्जाम में ये सवाल पूछे जाते हैं। द हीरो ऑफ टाइगर हिल, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ परमवीर पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं, बताइए, कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव। फोटो में भी देख सकते हैं आप, ये बुक है हमारा। और कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। लेकिन खाली विजय दिवस पूछ ले अगर, तो खाली विजय दिवस पूछ ले तो विजय दिवस खाली मनाया जाता है 16 दिसंबर को। और 16 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमने 1971 का वॉर जीता था पाकिस्तान के खिलाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आखिरी क्वेश्चन ये है कि वेंटू राइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज की घोषणा किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो ये है कर्नाटक। कर्नाटक के द्वारा वेंटू राइज ग्लोबल स्टार्टअप चैलेंज किस बात की गई है? ठीक है, तो ये था हमारा अंतिम क्वेश्चन। अब चलिए हम कुछ लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो अब हमारे बीच नहीं रहे। पहले हैं पद्म भूषण से सम्मानित टी.वी. शंकर नारायणन का निधन हो गया। ये कर्नाटक संगीत से संबंधित है। बी शेख अली का निधन हो गया, ये इतिहासकार थे। साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत हो गई, ये टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष थे। पद्म भूषण से सम्मानित अभिजीत सेन का निधन हो गया, ये अर्थशास्त्री थे, महान अर्थशास्त्री थे। और मिखाइल गोर्बाचोव का निधन हो गया, ये सोवियत संघ के अंतिम नेता थे। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा। ये था हमारा 1 से 7 सितंबर के करंट अफेयर्स का वीडियो, ठीक है। और जो हमारा वो सीरीज है वो भी चलता रहेगा। ये वीकली करंट अफेयर्स का सीरीज है जिसमें हमने अभी सितंबर के पहले हफ्ते के करंट अफेयर्स को देखा। चलिए अब मिलते हैं सितंबर के दूसरे हफ्ते के करंट अफेयर्स में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।